कि दुनिया का सहारा हमें मत दे। मेरे भोले बाबा से प्रार्थना करना कि दुनिया का सहारा हमें मत देना, पर हमारा हाथ ऐसा थाम लेना मेरे महाकाल कि मैं दुनिया का सहारा बन सकूं, ऐसी कृपा कर देना। आप बनो शिव की कृपा से, शंकर जी की कृपा से, करुणा से, उदारता से। वो चाहेगा जो हो सकता है। रामचरितमानस में लिखा है कि जब भगवान कृपा करता है तो गूंगा भी बोल देता है, लंगड़ा भी चलता है जब शिव की कृपा होती है, लूला भी काम करने लगता है जब शिव की कृपा होती है, बहरा सुनने लगता है जब शिव की कृपा होती है, अंधा देखने लगता है जब शिव की कृपा होती है। और इसके प्रमाण हम तो कहेंगे एक पत्र। मेरा नाम कमलेश साहू है, निवासी कसार। शिव महापुराण की कथा में बैठकर उससे जितना विश्वास के साथ श्रवण करोगे, शिव वो देगा। पार्वती जी का चित्त गया, पार्वती जी को श्राप लगा, मां जगत जननी 4 वर्ष की बेटी बनकर वृक्ष के नीचे रोई। एक मछुआरे ने उनको पाल पोस कर बड़ा। मछुआरे, मेरी औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, मछुआरे ने उनको अपना बच्चा मान लिया। मछुआरे ने अपनी बेटी मान लिया, उसको पाल पोस कर बड़ा करा। माँ जगत जननी जगदम्बा का नाम मछुआरे ने सोचा, ये लड़की मुझे वृक्ष के नीचे मिली है, क्या नाम रखूं इसका? नाम रख दिया पार्वती। पार्वती 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 पुकारते पार्वती जी बड़ी हो गई। उनका चित्त पृथ्वी पर मछुआरे के घर में लगता नहीं, क्योंकि शिव की आराधना के बिना दिल कहां लगे। शिव की आराधना के बिना ये दिल कहां लगे? आज हम भगवान शंकर को केवल मंदिर में ढूंढ रहे हैं, आज हम भगवान शंकर को केवल कथाओं में ढूंढ रहे हैं, आज हम भगवान शंकर को केवल तीर्थ में ढूंढ रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर को अगर ढूंढना है तो कभी अपने दिल के अंदर झांक कर भी ढूंढो, मेरा शिव वहां भी मिल सकता। ढूंढो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव से मांग। आया समय पार्वती का चित्त नहीं लगा, क्योंकि जिसके हृदय में शिव बसा हो, भगवान शंकर जहां विराजमान हो, फिर उसे कुछ भाता नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं भाता। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, जीजा ऐसे बैठे हैं, बेटा बेटी ऐसे बैठे हैं, जिनका मन कहीं लगता ही नहीं। जब तक ये रोज 5 मिनट 2 मिनट शंकर जी की कथा नहीं सुन ले, या मोबाइल पर एकाध रील नहीं देख ले शिव जी की, तब तक इसका दिल नहीं, मन नहीं। और फिर कहें आप लोगों से, आप सोशल मीडिया में शंकर जी को ढूंढते हो, शंकर जी आपको इस संसार में ढूंढते हैं कि मेरा भक्त कहाँ है।
हर हर जरा दमदारी से हर हर। और महाराज भगवान शंकर ने पार्वती जी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती, मौन होकर शिव को याद करती, याद कर शंकर को स्मरण किया। अभी कथा में कहा शिवो हम, मेरे अंदर शिव है। संसार में जितने जन्म हैं सबके अंदर शिव है, सबके भीतर शिव विराजमान है, सबके अंदर शिव समाया है। शिवो सबके अंदर शिव, शंकर सबके अंदर शिव। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? जम के बोलो। नमः शिवाय का मतलब क्या है? शिव जी को नमन करना, प्रणाम करना। ओम नमः शिवाय का मतलब है मैं महादेव को, मैं शिव को संपूर्ण जगत में ओमकार में, जल थल अग्नि आकाश वायु में समाहित शिव को मैं नमन करता हूं। ओम नमः शिवाय का मतलब है शंकर को नमन करना। नमः शिवाय का मतलब है शिव जी को नमन करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शंकर भगवान को, गौरी शंकर को, नारायण शंकर को, हर शंकर को मैं नमन करता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं शिव को नमन करता हूं। नमः शिवाय का मतलब भी शंकर को नमन है। ओम नमः शिवाय का मतलब भी शंकर को नमन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी शंकर को नमन है। मैं शंकर भगवान को नमन करता हूं। और शिवोहम का मतलब है सब में शिव समाया है, सबके भीतर शंकर बसा हुआ सबके। और जिस दिन आपको सबके अंदर शंकर नजर आने लगेगा ना, उस दिन आपके मुख से कभी गलत नहीं निकलेगा। कोई आपको गाली भी बक देगा ना तो आपके मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा। कोई आपको ताना भी दे देगा ना तो आपके मुख से आड़ा टेढ़ा नहीं निकलेगा। कोई आपको कोस भी देगा, बद्दुआ भी दे देगा, श्राप भी दे देगा ना, तो भी आपके मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि शिवो हम, शंकर तुम्हारे भीतर बैठा है ना, तो सब में शिव नजर आता है। तब ऐसा लगेगा शंकर की ही कोई लीला हो रही होगी, शंकर ही कर रहा होगा, शंकर ही करा रहा। हम तो निमित्त हैं। शिवो शिवो हम, शिवो हम, शिवो। किसको गाली दी? मान लो तुम्हारे भीतर शंकर बैठा है। एक बात याद रखना, बहुत बहुत सावधानी का प्रसंग का स्मरण करिएगा। सनकादि ऋषि के चरणों में सनकादि ऋषि की जंघा पर मैना धन्या कला का लहंगा वस्त्र लग गया था। सनकादि ऋषि ने कहा था ये मेरे शरीर पर चोट नहीं आई है, चोट मेरे भगवान के शरीर पर आई। तो पूछा देवियों ने, मैना धन्या कला ने पूछा। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का चरित्र कहता है, पूछा गया, मैना धन्या कला ने पूछा, हमारे शरीर से आपके शरीर पर चोट लगी है, हमारे कपड़े से आपके शरीर पर चोट लगी है, और आप कह रहे हो कि देवताओं के शरीर पर चोट लगी, ये कैसे हो सकता है? तो कहा जब कोई भजन करता है, मंत्र जाप करता है, नाम जाप करता है, स्मरण करता है, कोई भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता है ना, उसको अगर कोई गाली भी देता है तो गाली कभी उसको नहीं लगती, उसको लगती है जो उसके दिल में रहता है, जो उसके हृदय में विराजमान रहता है। गाली उसको का गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकल। एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है,
और घर की मां उस लड़के को उस लड़की का नाम लेकर खूब चिल्ला दे, लड़के का दिल को छोड़ जाए। लड़का कहता है मम्मी मुझे कुछ बोल देना पर उसको मत बोलना जो मेरे दिल में बसती है मम्मी मुझे बोलना पर उसे मत बोलना। गाली किसको दी? उसको। उसी तरह राम जी का कोई भक्त है, शिव जी का कोई भक्त है, शंकर का कोई उपासक है, भगवान का कोई उपासक है जो भगवान के निरंतर जाप में, अनुष्ठान में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबा रहता है, उसका जवाब वो शिव भक्त कोई गाली भी देता है, शिव भक्त जवाब नहीं देता। शंकर का भक्त कभी अपशब्द नहीं कहता, जवाब का इंतजार करता है, क्योंकि देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। वो एक दिन जवाब सबको देता है। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे नहीं देखा पर जोगी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बोले तू बेटा, मेरी लगी पड़ी तीनों बाबा तू आप जवाब बोले। वो बैठा है सबका दादा, सबका बाबा, सबका पिता, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव। कोई उसे भंगेड़ी कह देता है, कोई उसे गंजेड़ी कह देता है, कोई उसे बैरागी कह देता है, कोई उसे त्यागी कह देता है, कोई उसे जटा जूट वाला कह देता है, कोई उसे तंत्र कह देता है, कोई उसे मंत्र कह देता है। पर मेरा शंकर तो अड़भंगा सबको स्वीकार कर कर सबका कल्याण कर देता है। वो शिव है, वो शिव है। उसकी भक्ति कैलाश सुना लग रहा है। पार्वती जी शिव जी की आराधना कर रही है, एकांत में बैठकर याद कर रही है पार्वती जी शिव को, एकांत में बैठी बस याद कर रही, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई पूजन नहीं, पार्वती जी बस बैठी है, क्योंकि मछुआरे की बेटी है, पूजन का विधान नहीं जानती है, निभाना तो पड़ेगा जिसके घर में जन्मी है। अनुष्ठान नहीं जानती पार्वती जी, मंत्र नहीं जानती पार्वती जी, पार्वती जी कोई तंत्र नहीं जानती, मंत्र नहीं जानती, क्योंकि मछुआरे के घर में जन्म ले ली, बच्ची का नाम पार्वती रख दिया, बस एक वृक्ष के नीचे मौन होकर बैठ जाती है और स्मरण करती है शिव को प्रणाम। कभी नमः शिवाय बोलोगे तो शंकर को नमन है, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो तो शंकर को नमन है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो तो शंकर को नमन है। जप रही है, प्रणाम कर रही है शिव को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप दिन भर बोलते रहते हो, उसका मतलब ही है शंकर को नमन करना, प्रणाम करना, बाबा को प्रणाम, बाबा को प्रणाम। आप बार बार किसी को प्रणाम करिए, बार बार प्रणाम करिए, इतना खुश हो जाता है। बताओ मेरा नाम लेकर मुझे प्रणाम कर रहा है, बार बार पुकार रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है, भूलता ही नहीं है। हर क्षण सुबह से उठेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रणाम कर लिया, दिन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, रात में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सुबह से शाम तक कितनी बार प्रणाम करता, कितनी बार। उसी तरह देख लिया सेठ जी जाना है, सर राम राम सीताराम। सेठ जी ने देखा तू रोज रोज मुझे प्रणाम करता, रोज रोज नमन करता, इधर आ ले 50 रुपये रख। आप जा रहे हो घर के बाहर, कोई झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, आपके सामने रोज आया था, रोज आया था, आपने निकाल कर ले 50 रुपये रख, चाय पी लेना, ले 10 रुपये रख। अंदर से भाव मेरे शंकर भगवान को रोज रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर जी भी सोचेंगे सुबह से शाम तक एक ही काम बचा है, मेरे को ही प्रणाम करती रहती है, ले
तुझे क्या चाहिए, तेरी झोली खुशियों से। पुराण की कथा कर रही है, अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने भावों को। माँ जगत जननी बैठकर पेड़ के नीचे भगवान को याद कर रही है। याद करिए, केवल दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से काम नहीं चलेगा। दरवाजे पर कितना भी शुभ लाभ लिख लो, उससे काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब अपने दिमाग में दूसरों के प्रति शुभ विचार लाओगे, तो तुम्हारे घर में लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। हम अपनी बुद्धि में शुभ विचार ही नहीं ला रहे। एक महिला बैठी है, जाप जरा सा नाम जाप आपको शिव के करीब ले। करो प्रणाम। सेठ जी दिख गए, प्रणाम कर लिया। राम राम साहब, जय श्री कृष्णा साहब, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। प्रणाम करा, बार बार प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना मतलब बार बार प्रणाम करना। मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, शंकर को प्रणाम करता हूं, नमन। पार्वती जी ने स्मरण किया शिव जी का, शिव जी करुणा करी, शंकर ने करुणा करी। और क्या करुणा मेरे बाबा ने करी देखिए। शिव जी ने नंदी को भेजा, नंदी कुछ भी करो, अब पार्वती को कैलाश पर लेकर आओ। वो मुझे याद कर रही है, मुझे स्मरण कर रही है, मैं उसके बिना और वो मेरे बिना नहीं रह सकती। नंदी ने आकर हाल चाल देखे तो पार्वती जी से निवेदन करा, माँ बाबा आपको याद कर रहे हैं, चलिए। पार्वती जी ने कहा, मैं मृत्यु लोक में एक परिवार की बेटी हूं। बेटी अगर ऐसी चली जाएगी तो माँ बाप को कितना सुनना पड़ेगा। अगर घर की बेटी ऐसे चले जावे तो माँ बाप को कितना सुनना पड़ता है। लोग गलत गलत बात कहते हैं, गलत गलत शब्द कहते हैं। मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो फिर पार्वती जी ने कहा, बाबा भोलेनाथ जी से कहो पृथ्वी पर कैलाश छोड़कर आए, मछुआरों की बस्ती में मेरे साथ पाणी ग्रहण संस्कार करें, मुझे ब्याहें और लेकर जा। पार्वती जी ने जैसे कहा तो नंदी ने कहा, शिव जी यहां आकर तुमको विवाह कर कर कैसे लेकर जाएंगे? तुम तो मछुआरों की बेटी बन गई, क्या शंकर जी मछुआरों के बेटे बनेंगे? मैं नहीं जानता। अब शिव जी जाने और उनकी लीला जाने।